ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग आगे की अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सेटअप किए थे, जैसे कि फ़ॉन्ट ला कर डाले थे और फिर कलर, ये सब थीम, ये सब सेटअप किए थे। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो आज देखो क्या करेंगे कि हम लोग जितने भी आइकन्स हैं हमारे यूज़ के लिए, वो सारी चीज़ को एक्सपोर्ट करके ले जाएंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि वेस्ट वे क्या होता है कि आइकन को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और कैसे हम लोग कोई भी आइकन्स को फ्लटर के अंदर ले जा सकते हैं, वो चीज़ें भी आप जानोगे। तो वो उसके लिए ध्यान देना। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि अभी जो हमारा ऐप है वो कुछ इस तरह का लग रहा है। इसमें कोई भी थीम नहीं पता चल रहा है, क्या लिखा हुआ नहीं पता चल रहा है। हमारा जो डिफाइन थीम था वो यहाँ पे इतना है, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जितनी भी हम लोग को अभी आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगा, सबसे पहले वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे फिग्मा के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास कुछ ऐप्स के आइकन है, यानी कि ये हमारा लोगो हो गया। अब देखो, जब भी फिग्मा फाइल में कोई भी लोगो बनाता है तो वो ग्रुप्स करके रखा जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये वाइट वाला जो लोगो है उसको मैंने ग्रुप बना कर रखा है। नीचे जाएंगे एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एसवीजी। एसवीजी सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट ग्रुप 3 पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे कुछ भी लिख के आ सकता है। यहाँ पे मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लोकेशन है वहाँ पे जाता हूँ। ये हमारा देसी मार्ट ऐप, और इसके बाद एसेट्स एंड यहाँ पे आइकन्स के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप लोगो वाइट। ओके, वाइट। उसके बाद हमारे पास एक ये लोगो है, ठीक है, जिसमें एक कलरफुल लोगो है। तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको हमेशा एसवीजी में करो यार। एसवीजी में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगो को बहुत ज़्यादा जूम भी करोगे या भी कम भी करोगे तो उसकी जो पिक्सल है वो कटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा सा रहेगा, पूरा क्वालिटी रहेगा सारी चीज़ों में। इसका लिख देते हैं ऐप लोगो, एंड इसका नाम देते हैं कलर। ठीक है, ये हमारा कलर वाला फ़ोटो हो गया। उसके बाद इधर की जितनी आइकन्स है वो सारी भी आइकन्स हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो चीज़ है ये पूरा इस तरह से मैं इंपोर्ट कर लूँ। ठीक है, ग्रुप बना लिया इसको, एंड ये पूरा चीज़ें मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एसवीजी में कर देते हैं। इसको लिख देता हूँ ऐप बैनर, ऐप लोगो बैनर लिख देता हूँ, ऐप लोगो बैनर, इस तरह से, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट कर लूँगा, लेकिन और चीज़ें जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यार, आपको क्या होगा कि कोई कोई इमेजेस आइकन्स आप बोलोगे कि हमको आइकन्स नहीं मिल रही है, तो आइकन्स कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे जाना, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, और यहाँ पे आइकॉनिफाई। ठीक है, इस पे जाओ। इस पे आने के बाद आपको किसी भी प्रकार के आइकन्स मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल सा आइकन सर्च करो, जैसे मान लो मुझे ट्री का आइकन चाहिए, मैंने ट्री सर्च किया। यहाँ पे जो भी आइकन आ रहा है उसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आएगी कि अगर आप मान लो अंदर की चीज़ें पकड़ लिया और ऐसे ड्रैग करोगे तो ये इस तरह से कट जाएगा। आप बोलोगे कि ऐसे क्यों कट रहा है, तो आप अगर ध्यान दोगे तो इसका जो बॉक्स है वो इतना बड़ा है, लेकिन आप उसकी बॉक्स से बाहर लेके जा रहे हो। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि राइट क्लिक करना और इसको अनग्रुप कर लेना। इससे क्या होगा कि अब आपकी चीज़ें कटेगी नहीं। देखो, मैं एक बार इसको जैसे था वैसे कर देता हूँ पहले। ऐसे हमारा, मैं राइट क्लिक करता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ, तो ये अब अनग्रुप हो गया। अब ये क्या हो गया, ऊपर वाला सेक्शन नीचे वाला जितना भी सेक्शन है सब अलग अलग हो गया, देख सकते हो आप। तो इतना करने के बाद फिर से सेलेक्ट करना, कंट्रोल जी दबा देना। अब इसको कहीं भी ले जाओ, ये आपका सही हो गया आइकन। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी आइकन्स अपनी प्रोजेक्ट्स के अंदर ला सकते हो। ये वो नॉर्मल चीज़ है यार, बहुत लोग को दिक्कत होता है तो इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है, बहुत सारी आइकन्स है जिसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आज इतना ही आइकन एक्सपोर्ट करूँगा जितने की आज ज़रूरत है। देखो, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक चीज़ ध्यान दूंगा कि ये जो आइकन है इसका जो ये वाला पार्ट है, देखना ये फ्रेम एज अ फ्रेम बना हुआ है। इसके अंदर अगर मैं ग्रुप को हटाऊँ तो ये हमारा मेन आइकन है। ठीक है, ये हमारा उसका बाहर वाला फ्रेम है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। क्यों ऐसा, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं इसको पहले क्या करूँगा, अनग्रुप कर लूँगा,
अब देखो मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा मेन आइकन सेलेक्ट होगा। इधर देखना मेरा वेक्टर इमेज जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, और इसमें हम लोग कलर फिल कर पाते हैं, देखो ऐसे, ठीक। लेकिन अगर मैं ये वाला को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे फिल पे जाके कोई भी कलर डालूं तो आप देखना बैकग्राउंड में कलर फिल हो रहा है, यानी कि ये हमारा जो सिलेक्ट किया वो हमारा मेन आइकन नहीं है। इसको अनग्रुप करते हैं। अब जो हम लोग सिलेक्ट किया वो हमारा मेन आइकन है, क्योंकि हम लोग इसको कलर फिल कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर आप यहाँ से ये चीज़ें लेकर जाओगे तो वहाँ पे ऐप के अंदर भी कलर चेंज कर पाओगे, लेकिन अगर आप फ्रेम एज अ फ्रेम के साथ लेकर जाओगे तो वहाँ पे जब कलर चेंज करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने सबको अनग्रुप कर लेता हूँ एक बार, और ध्यान देना कि उधर वो फ्रेम में नहीं हो, एज अ ये अपना ग्रुप में रहे, और इधर आपको देखना चाहिए कि जो भी कलर है वो फिल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। इधर देखो फिल के अंदर आ रहा है, फिल के अंदर आ रहा है, सब फिल के अंदर आ रहा है। अब सब पे 1 बाय 1 क्लिक करते हैं और SVG लेके जाते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं लीफ, इसको लिख देते हैं फूड, इसको हम लोग व्हीकल, PNG में बिल्कुल मत करो, आइकन को हमेशा SVG में रखो। व्हीकल के बाद हमारे पास था मनी, ओ शिट गलती हो गया, कोई नहीं। अभी देखो इसका जो आउटर लेयर है वो ठीक मतलब ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमारे पास आइकन सही सिलेक्टेड है। अगर यहाँ से कलर चेंज करके दिखाऊँ, देखो आइकन बिल्कुल सही सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें देखने में हम लोग को लग रहा था कि हाँ ये हमारा फिल में कलर आ रहा है, लेकिन सिलेक्टेड सही नहीं है। तो इसको एक बार और अनग्रुप करते हैं। अभी देखें अगर हम लोग तो हमारा जो आइकन है आई थिंक अब सही सिलेक्टेड है, यस अब सही है। तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, PNG में नहीं करना हमको, यहाँ से SVG में लेके चलते हैं, ठीक है। इसका नाम है सिक्योर। चलो, तो हम लोग इतना आइकन कर लिए ताकि हम लोग अपना स्प्लैश स्क्रीन और वेलकम स्क्रीन तक बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एसेट्स के अंदर आएंगे, तो आइकन्स के अंदर आकर देखोगे तो हमारे पास आइकन्स आ गए, ठीक है। अब देखो यार, आइकन्स को हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले हम लोग को pubspec.yml में पता होना चाहिए कि यहाँ पे आइकन्स की फोल्डर ऐड है कि नहीं एसेट्स के पास, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं रखोगे तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, वो फिर एरर देगा जहाँ पे भी एक्सेस करोगे। अब देखो हम लोग ईजी करने के लिए क्या करते हैं कि कॉन्फिग्स के अंदर रुको, मैं एक काम करता हूँ। मैं यहाँ पे एक पाथ नाम का वेरिएबल, कॉन्फिग के अंदर ही जाकर मैं कॉन्फिग के अंदर जाकर एसेट्स पाथ डॉट डॉट इस नाम का मैं एक फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम देता हूँ क्लास, और इसका नाम देता हूँ एसेट्स पाथ, ठीक है। एसेट्स पाथ लिखा मैंने। अब ये क्या करेगा कि इसमें हम लोग सारी पाथ को डिफाइन करेंगे जो हम लोग इधर दिख रहा है, ठीक है हम लोग को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग बेस पाथ इक्वल टू, हमारा जो बेस पाथ है वो क्या है, तो एसेट्स के अंदर हम लोग आइकन्स की चीज़ें हम लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यही चीज़ कॉपी करेंगे नीचे, एंड यहाँ पर लिखेंगे हमारा ऐप लोगो बैनर, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एसेट्स पहले से है तो मैं क्या करूँगा कि बेस पाथ प्लस हमारे पास ऐप लोगो बैनर डॉट SVG, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रूव कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ऐप लोगो बैनर के नाम से, और उसमें जो हमारा ये लोगो का पाथ है उसको डाल दिए। इससे क्या होगा कि हम लोग कभी भी पाथ लिखने में गलती नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली ये वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, ये हमारा पाथ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ कॉपी करेंगे
एंड एक काम करता हूँ, क्योंकि हमारा दोनों जगह सेम ही नाम रखूँगा मैं, सेम रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं रख देता हूँ, सिंपलिसिटी है, याद रहेगा मुझे। ऐप लोगो कलर लिख देता हूँ, नीचे करते हैं। अब ये चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। मैं लिखा ऐप लोगो, ठीक है, एंड वाइट। अब देखो आप इस तरह से कर लिए, यहाँ पे क्लिक करना, अल्ट प्रेस करके जहाँ पे भी और रखना वहाँ पे क्लिक करना। अब मैंने वहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल और बैक स्पेस दबाऊंगा तो पूरा एक बार में कटेगा जितना हमको हटाना है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना था कि अल्ट शिफ्ट और नीचे वाला एरो को जैसे प्रेस करूँगा तो ये चीज़ें डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। अब कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो उतना चीज़ें कट जाएगी जितना कट रहा था। अब मैं दूसरा लोगों का नाम लिखूँगा, जैसे फूड हो गया, फिर अल्ट शिफ्ट डाउन एंड ये हो गया कंट्रोल बैक स्पेस, ये हो गया हमारा कट, लीफ ला दिया मैंने, फिर वही काम रिपीट करेंगे, ठीक है। अब देखो मनी का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया तो मैं यहाँ पे मनी एंड उस तरफ भी हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, सिक्योर व्हीकल, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लिया। अब यहाँ पे आकर थोड़ा सा हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। चलो तो हमारा जितना भी पाथ है, जितना भी आइकन्स है उसको तो हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं, लेकिन अभी क्या कि इतना ही नहीं रहेगा, बाद में चल के हम लोग और भी चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो चीज़ें भी हम लोग बाद में करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं एसेट्स पाथ ना लिखकर मैं लिखता हूँ आइकन्स पाथ, ठीक है। आइकन्स पाथ लिखूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में चल के हम लोग इमेज पाथ भी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इमेजेस भी कुछ यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी आइकन्स यूज करें तो आइकन्स पाथ रखते हैं। अब हम लोग ये आइकन्स तो रख लिए, अब बोलोगे यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ करना अभी सीखेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग चलते हैं पेजेस के अंदर और यहाँ पे मैं बनाऊँगा स्प्लैश पेज, ठीक है। स्प्लैश पेज के अंदर स्प्लैश पेज डॉट डॉट, ठीक है। STL स्प्लैश पेज स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम सेंटर, ठीक है। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी थी। हम लोग अब एक काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे लिखोगे SVG फ्लटर, SVG फ्लटर, तो आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाएगा SVG फ्लटर का। हम लोग इसके मदद से अपने फ्लटर के अंदर SVG का जो फॉर्मेट है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैं ये पैकेज को अपना यहाँ पे डाल लेते हैं और इसका हम लोग कमेंट भी लिख देंगे, for डॉट SVG एसेट्स यूज, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब एक बार जैसे सेव हो जाएगा ना और पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप पैकेजेस के अंदर सॉरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर SVG इमेज को यूज़ कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मेन के अंदर जाकर मैं यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन को कॉल कर देता हूँ, ताकि अभी जो मैं बना रहा हूँ वो हम लोग को दिखता रहे। थोड़ा सा भी वो लोडिंग हो रहा है, जो हम लोग पैकेजेस को इंसर्ट किए हैं वो भी लोड ले रहा है। तब तक लोड ले रहा है तब तक हम लोग इधर काम करते हैं कि हम लोग को क्या करना है कि सेंटर में सारी चीज़ें डालनी है। तो सबसे पहले एक आइकन डालना है, जैसे कि अगर स्प्लैश स्क्रीन की बात करें तो हमारे पास पूरा जो पीछे का एरिया है वो है हमारे पास ब्लैंक, ठीक है। एंड बीच में हमारा लोगो और टेक्स्ट है। तो चलो वो काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और स्कैफोल्ड बैकग्राउंड दूंगा। अब देखो स्कैफोल्ड बैकग्राउंड दिया, अब हम लोग को क्या चाहिए, कौन सा कलर, तो ग्रीन कलर। अब हम लोग थीम डिफाइन इसीलिए किए थे ताकि कलर्स यूज़ करना हम लोग के लिए ईजी हो जाए। अगर कलर्स में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रीन कलर है ना उसको हम लोग लाइट प्राइमरी कलर यूज किए थे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये वेरिएबल नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे थीम में कौन सी वेरिएबल में डालें। तो लाइट प्राइमरी कलर अगर देखो तो उसको प्राइमरी कलर में डालें, इधर आ जाओ प्राइमरी कलर में। तो ये हमारा नाम यूज होगा जहाँ पे भी हम लोग लाइट प्राइमरी कलर को यूज करना चाहते हैं, ग्रीन कलर को। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा थीम
डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीम हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। थीम के अंदर हम लोग क्या यूज़ करना चाहते हैं, कलर स्कीम। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो ये हमारा थीम है, उसके अंदर हम लोग कलर स्कीम को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे मैंने कलर स्कीम लिखा। डॉट जैसे लिखोगे तो बोलेगा कि उसके अंदर कौन सी कलर यूज करना है, तो मैं लिखूंगा प्राइमरी कलर हमको चाहिए। प्राइमरी कलर में क्या है हमारा, तो प्राइमरी कलर में हमारा ग्रीन कलर है, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर हमारा ऐप के बैकग्राउंड में लग जाएगा। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्प्लैश पेज, सेव करेंगे, देखो ग्रीन कलर हमारा ऐप के बैकग्राउंड में लग गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब हम लोग यूज़ करेंगे SVG इमेज को, तो मैं लिखता हूँ SVG पिक्चर डॉट एसेट्स यूज़ करना, क्योंकि हम लोग एसेट्स वाली इमेजेस यूज़ करेंगे। अब हम लोग का काम आता है कि हम लोग जो ये बनाए एसेट्स पाथ उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये हम लोग को कहाँ हेल्प करेगा, ठीक है। चलो ये भी यूज़ करके देखते हैं। जैसे हम लोग को कौन सी आइकन यूज़ करना, तो हम लोग को ये वाइट वाला आइकन यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आइकन पाथ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आइकन पाथ, इसको इम्पोर्ट कर लो, डॉट ऐप लोगो वाइट। अब देखो हम लोग को यहाँ पे मैनुअली पाथ लिखने का झंझट नहीं रहा कि पाथ में क्या एरर आएगा, डबल कॉमा के बाद क्या लिखाएगा। डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख दिया, जैसे सेव करेंगे उसके बाद देखते हैं कि हमारा आता है कि नहीं। तो ये देखो हमारा लोगो आ गया, ठीक है। अब मेन काम है कि हम लोग को बीच में करना है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि राइट लेफ्ट से बीच में क्यों नहीं, क्योंकि ये कॉलम जो है ना वो हाइट लेती है, उसको विथ का पता नहीं कि विथ कितना है। तो उसके लिए जैसे आप इसको एक रो प्रोवाइड कर दोगे उसको पता चलेगा अच्छा विथ भी पूरा लेना है, तो वो बीच में आ गया। अब मैं नीचे टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना देसी मार्ट। चलो तो ये चीज़ें लिख दी। अभी देखो टेक्स्ट जो लिखा मैंने वो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, और मैं स्टाइल लगाने के बाद क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास अभी देखो क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली तो छोड़ दो आप, ठीक है, फॉन्ट साइज मैं देता हूँ 15, कलर है जो वो मैं देता हूँ थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट ऑन सरफेस, ठीक है। जैसे ही सेव करूँगा तो हमारे पास कलर तो आ रहा है लेकिन बहुत डीम सा कलर आ रहा है, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। शायद मेरा जो ब्लैक कलर है ना, एक मिनट, जो मेरा ब्लैक कलर है वो सही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक कलर मैं इधर से ले लेता हूँ, कौन सा रखो, ये वाला कलर उठाते हैं, ओके। अभी सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ब्लैक नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए प्राइमरी कंटेनर कलर। तो मैं यहाँ पे आकर लिख दूंगा प्राइमरी कंटेनर कलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइट। अब आप बोलोगे थोड़ा सा इसकी मतलब पूरा सटा हुआ, तो पूरा सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं साइज बॉक्स भी ले लेता हूँ, हाइट 10 का, और आप जो चाहो वो कर सकते हो यार। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी लगा सकते हो, पॉपिंस, ठीक है, एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट भी दे सकते हो, मैं डाल देता हूँ 400 वाला। तो इस तरह से फॉन्ट वेट सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो ये देखो हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन है वो बढ़िया हो गया। अब बाद में हम लोग इसको एनिमेट भी करवा सकते हैं, जिस तरह से हम लोग एडमिन पैनल में स्प्लैश स्क्रीन को एनिमेट करवाए थे। तो अगर आपने एडमिन पैनल की वीडियो नहीं देखी तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चैनल पे जाके देख लो, उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें थी नोटिफिकेशन वाला, तो उसके ऊपर भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा यार नोटिफिकेशन के ऊपर, कि अलग अलग टाइप की नोटिफिकेशन कैसे शो करवाते हैं। बैकग्राउंड की नोटिफिकेशन भी आएगी, बैकग्राउंड की सर्विसेज के ऊपर भी वीडियो आएगा। तो टेंशन नहीं लो, उसका ईजी वे में निकाल रहा हूँ, जैसे ही ईजी वे मिल जाएगा
वैसे आ जाएगा। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन के ऊपर 2 दिन, ये 2 दिन में एक वीडियो आएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इसको आगे फोकस करते हैं, आगे की चीज़ें हम लोग बनाते हैं। देखो धीरे धीरे हम लोग प्रोजेक्ट अपना सेटअप कर रहे हैं बढ़िया से, ताकि आगे बनाने में ज़्यादा हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ हम लोग को बिल्ड बनाता जाए, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा एसेट्स अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं पड़े, झंझट ज़्यादा नहीं हो, इसलिए हम लोग आगे का काम करते जाते हैं। अब देखो एक काम और रहा कि हम लोग अपना टेक्स्ट का जो थीम है उसको भी डिफाइन करके ऑटोमेटिक रख सकते हैं। तो क्यों रखते हैं हम लोग वो बताता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो हमारे यूआई के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट थीम है। यहाँ पे देखो, इसका अगर हम लोग स्टाइल की बात करें तो इसका है 20 एंड मीडियम, ठीक है। ये भी 20 मीडियम, एंड इस पर क्लिक करें तो 32 और मीडियम है, ये 20 रेगुलर है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग हमारे पास थीम है, लेकिन कुछ कॉमन थीम होती है टेक्स्ट का, वो हम लोग अपनी ऐप के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो कॉमन थीम हम लोग निकालेंगे। तो जैसे बात करें तो यहाँ पे देखो हम लोग एक वो बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक हेड, ठीक है, हेडिंग, हेडिंग मान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है एक लार्ज, फिर होता है एक मीडियम, फिर होता है एक स्मॉल, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। अब हमारे पास होती है बॉडी, बॉडी हो गया। फिर हमारे पास होता है लेबल, यानी कि हम लोग टोटल कितना कलर, कितना टेक्स्ट थीम में डिफाइन कर सकते हैं, 3, 6 और 9, यानी कि टोटल 9 थीम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्राइटेरिया यही होता है, या फिर बेस्ट प्रैक्टिस आप बोल सकते हो कि यही होता है कि जो चीज़ें हेडिंग जैसा लगता है उसको हम लोग हेडिंग में डालें, जो बॉडी टेक्स्ट जैसा लगता है उसको बॉडी में डालें, जो लेबल जैसा वो लेबल में डालें, ठीक है। इसीलिए इसका नाम इस तरह से दिया गया। अब देखो हेडिंग कैसे पता करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इसको देखोगे तो आपको लग रहा है कि हाँ ये हेडिंग लिखा हुआ है। तो इसका जो स्टाइल है वो कितना है, 32 और मीडियम है। तो हम लोग इसको रख देते हैं कहाँ, लार्ज के अंदर रख देते हैं। तो मैंने खोज लिया कि चलो एक लार्ज हेडिंग है जिसका 32 है एंड मीडियम है, ठीक है, मीडियम, ठीक। अब हम लोग अगर आगे चले कोई हेडिंग और देखें हम लोग, तो कौन सा हेडिंग हो सकता है पूरा ऐप में, अगर हम लोग देखें तो हेडिंग और कुछ है जो बड़ा सा लगे हम लोग को। इसके अगर साइज़ देखें तो 18 ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर इसका साइज़ देखें तो ये है 18 सेमी बोल्ड, ओके। तो इसको बॉडी लार्ज रख लेंगे और इसको बॉडी मीडियम रख लेंगे। एंड तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हेडलाइन हेडिंग स्मॉल रखते हैं, ठीक है, ताकि वो सभी जगह यूज हो जाएगा। इसका जो टेक्स्ट थीम है वो है 20 मीडियम, ठीक है। तो इसको मैं हेडलाइन मीडियम रख लेते हैं, चलो 20 मीडियम, ठीक है। 20 मीडियम में हम लोग का हेडलाइन मीडियम हो जाएगा। एंड हम लोग का स्मॉल जो है, स्मॉल हम लोग किसको रख रहे थे, तो ये जो हमारा हेडिंग है ना, इसको हम लोग स्मॉल वाला में रख रहे थे। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास 15 मीडियम, कोई बात नहीं है। ये हमारे पास 18 सेमी बोल्ड, चलो। तो ये हमारे पास 18 सेमी बोल्ड, ओके। तो हेडलाइन तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो सबसे बड़ा टेक्स्ट जो मुझे लग रहा है, वो पहली बात तो ये लग रहा है, ये हमारे पास 20, वो तो हेडलाइन में हम लोग डाल दें 20 मीडियम, हम लोग हेडलाइन मीडियम में डाल दिए, ठीक है। अगर बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ा और क्या लग रहा है, 24 मीडियम, ये भी है बड़ा। तो एक काम कर सकते हैं, यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसकी बात करें तो इसका
ट्वेंटी और रेगुलर। चलो इसको हम लोग डालते हैं लार्ज में। हाँ, इसको हम लोग डालते हैं लार्ज में, हमारा रहेगा 20 एंड रेगुलर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास 24 मीडियम, वो तो हो गया, 20 वाला को है वहाँ पे लगाएंगे हम लोग। अगर इसकी बात करें तो 15 है, और इसकी बात करें तो 18 है। 18 का तो हम लोग लिख चुके हैं। ओके, तो हम लोग अब किसका लिखना स्टार्ट करते हैं, इसका 15। 15 मीडियम, तो बॉडी मीडियम में हम लोग 15 मीडियम डालते हैं। 15 मीडियम। अब बात रहा बॉडी स्मॉल, यानी कि सबसे छोटा हम लोग टेक्स्ट कहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसमें अगर देखें हम लोग 15 मीडियम है, 15 मीडियम, इधर 12 रेगुलर है, एंड इधर देखें तो 9 है, इधर देखें तो 10 रेगुलर है। ठीक है, 10 रेगुलर आई थिंक चल जाएगा, 10 रेगुलर सही है। 10 रेगुलर नहीं भी करेंगे तो दूसरा भी देख सकते हैं हम लोग। ये कौन सा है, 14 है, 14 है, ये वाला कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 13 स्मॉल। ठीक है, 13 रेगुलर, 13 रेगुलर। ओके, अब हम लोग लेबल्स की बात करें। लेबल्स मतलब वो टेक्स्ट जिसको एज हम लोग लेबल्स यूज करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट देखो, इसका अगर लेबल लार्ज की बात करें तो ये हमारे पास 24 के आती है। ठीक है, 24 मीडियम। लेकिन अगर बात करूँ तो इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे एक ही जगह, तो इसके लिए हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे। इसका देखो, ये हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग 15 मीडियम जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे लार्ज के अंदर। 15 मीडियम। ओके, अब इसके बाद और कौन सा टेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये देखें, ये 15 मीडियम ही है। ये देखें, ये 12 मीडियम है, 12 रेगुलर, 12 रेगुलर। एक डालते हैं यहाँ पे 12 रेगुलर, एंड एक आएगा हमारे पास 12 के बाद इधर कितना है, 12 मीडियम। चलो एक 12 मीडियम कर देते हैं, 12 मीडियम। चलो, तो अब बोलो कि भाई अब इतना लिख रहे हो वो क्या है, ठीक है, क्यों आप इतना लिख रहे हो। तो अभी एक चीज़ और बताता हूँ कि जो मीडियम की जो विड्थ होती है ना, वो कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो पिछले वीडियो में मैं देखने के लिए आपको बताया था कि कैसे देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो से हम लोग लिखे थे यहाँ पे कि मीडियम का विड्थ हमारा, देखो रेगुलर का होता है 400। ठीक है, तो जहाँ पे भी एक मैं वही बनाता हूँ इस तरह से। रेगुलर का होता है 400, मीडियम का होता है 500, सेमी बोल्ड का होता है 600। आई थिंक हम लोग 3 ही यूज़ कर रहे हैं यार, ज़्यादा यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो चलो अब हम लोग टेक्स्ट थीम डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे, थीम के अंदर आ जाओ, कलर स्कीम को हटा लो, उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक कमेंट लगा दो। हम लोग लिख देते हैं डिफाइनिंग टेक्स्ट थीम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट थीम। जैसे लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट थीम। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग, हेडलाइन लार्ज। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट थीम। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले फॉन्ट फैमिली लिखेंगे जो कि हमारा पॉपिंस। फिर हमारा फॉन्ट साइज, जो कि हेडलाइन लार्ज के लिए हम लोग कौन सा फॉन्ट स्टाइल बनाए थे, हेडलाइन लार्ज के लिए 32। ठीक है, हेडलाइन लार्ज के लिए 32। फॉन्ट वेट जो हमारा है, फॉन्ट वेट हमारा था कितना,
मीडियम यानी कि 500 हो गया। कलर कौन सा रहेगा, तो जो हमारा कलर रहेगा वो रहेगा लाइट फॉन्ट कलर। ठीक है, अब बोलो कि आप यहाँ पे लाइट फॉन्ट कलर क्यों यूज़ करो, क्योंकि यार ये थीम है, थीम के अंदर आपको डायरेक्टली वही कलर यूज करना पड़ेगा जो आपने डिफाइन किया। अभी इसको हम लोग यहीं पे एक्सेस नहीं कर सकते, ये जो स्कीम डिफाइन किया हम लोग उसको कहीं और एक्सेस करेंगे, यहाँ पे नहीं। ओके, तो हमारा जो पहला थीम टेक्स्ट थीम है वो तो डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसी को इस तरह से 3 बार कॉपी कर लेंगे। इसको हेडलाइन मीडियम बना देते हैं, इसको हेडलाइन स्मॉल बना लेते हैं, 3 हो गया। अब देखते हैं मीडियम का साइज़ कितना है, मीडियम का 20, स्मॉल का 18, तो चेंज करते हैं, मीडियम का 20, स्मॉल का 18। ओके, मीडियम में भी मीडियम है, स्मॉल में भी सिर्फ सेमी बोल्ड है। ठीक है, मीडियम रख दिया, स्मॉल में सेमी बोल्ड के लिए हम लोग 600 यूज़ करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब सेम चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे बॉडी लार्ज और कॉपी करके बना लेते हैं 3, बॉडी मीडियम, बॉडी स्मॉल। अब देखते हैं बॉडी मीडियम में हम लोग 20 रेगुलर यूज़ किए हैं, बॉडी लार्ज में 20 रेगुलर की बात करें तो वो है हमारा 400। ठीक है, 15 मीडियम, इसमें 15 एंड यहाँ पे 400। डिफाइन करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। 13 रेगुलर, यहाँ पे अप्लाई करेंगे 13 एंड 300। ओके, डिफाइन करना बहुत ईजी है, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम लोग उसको डिवाइड कैसे करते हैं अलग अलग में। अब यहाँ पे लिखेंगे लेबल मीडियम, लेबल स्मॉल। ठीक है, अब जैसे हम लोग लेबल लिखें तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसमें कलर चेंज करेंगे। ओके, तो जो लेबल की तरह जो थीम कलर है हमारा, जैसे कि लेबल अगर बात करें तो हमारा लेबल वही होता है जो थोड़ा डीम कलर का होता है। ठीक है, तो लेबल का जो कलर है वो हमारे पास है ये लाइट ऑन प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, तो जितना भी लेबल नाम का मैंने यहाँ पे डिफाइन किया सब में लाइट ऑन प्राइमरी कंटेनर डाल दिया, और जो जो हमारा स्टाइल था वो हम लोग डिफाइन कर लिए। अब फाइनली हम लोग पूरा थीम भी डिफाइन कर चुके हैं टेक्स्ट वाला। ठीक है, अब ये डिफाइन करने से हम लोग को फ़ायदा क्या वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी स्प्लैश स्क्रीन में एक वो बनाया था, क्या बोलते हैं, स्टाइल। यहाँ पे देखो स्टाइल मैंने डिफाइन किया, लेकिन हम लोग को अगर मान लो कि 100 स्टाइल डिफाइन करना, 100 टेक्स्ट लिखना, तो बार बार हम लोग को यही कोड रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग रिपीट कोड तो नहीं कर सकते। ठीक है, जो कोड रिपीट हो रहा है वो एक जगह से यूज हो सकता है, यानी कि रीयूज हो सकता है। ठीक है, ऐसा मान लेना। तो हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको स्टाइल लिखना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम। ठीक है, पिछले बार हम लोग कलर स्कीम लिखे थे क्योंकि हम लोग को कलर स्कीम की ज़रूरत है, अब हम लोग टेक्स्ट थीम लिखेंगे क्योंकि टेक्स्ट थीम की ज़रूरत है। डॉट कौन सी थीम यूज करना है, जैसे मुझे हम चाहिए बॉडी मीडियम। अब जैसे आप इतना सेव करोगे ना तो बॉडी मीडियम का जो भी टेक्स्ट थीम रहेगा, स्टाइल रहेगा, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ठीक है थीम तो अप्लाई हुआ, टेक्स्ट थीम आ गया, लेकिन कलर तो वही रहेगा ना जो यहाँ पे डाल दिए। यानी कि यहाँ पे तो ब्लैक कलर डाले थे हम लोग बॉडी मीडियम में, तो ब्लैक कलर आया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, वाइट कलर। तो इसमें हम लोग मन चाह चीज़ें भी डाल सकते हैं। वाइट लगाना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डॉट, यहाँ पे लिखो कॉपी विथ। एक सेकंड मैं इसको बंद करता हूँ इधर। कॉपी विथ लिखने के बाद अब आपको जो भी चीज़ें खुद से ऐड करना वो ऐड कर दो, यानी कि ये तो स्टाइल रहेगा ही, उसके साथ और क्या ऐड करना है। तो मैं चाहता हूँ कलर, और ये हमारा कलर रहेगा। तो ये हो गया हमारा, यानी कि ये थीम भी यूज़ कर लिया, अगर हमको कलर अलग से लगाना पड़ गया तो कलर लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया। ओके गाइस, तो आज हम लोग बहुत चीज़ें कर चुके हैं, और भी प्रोजेक्ट था जो सेटअप कर लिया हम लोग पूरा, और अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला वेलकम स्क्रीन बनाएंगे और उसके बाद लॉगिन, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।